हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल ट्यून विद नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स जो कि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए हैं। अब अगर हम ये पूछें कि बच्चों को ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स क्यों करानी चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनका ब्रेन डेवलपिंग मोड में होता है। तो जब हम उन्हें ये ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स कराते हैं तो उनका कंसंट्रेशन, फोकस ये सब बढ़ता है। ये सारी ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स बच्चों के डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं और उनके ब्रेन को शार्प करने में भी यूज़फुल होती हैं। ये जो ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स हैं हमारे ब्रेन के लिए ऑयलिंग का, ग्रीजिंग का काम करती है, ताकि हमारा ब्रेन भी कंटिन्यूसली वर्क करता रहे, हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट्स के एंड में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि जब बच्चा इस वर्कशीट को सॉल्व करेगा तो बच्चे की कौन सा स्किल प्रैक्टिस होगा और बच्चे क्या क्या चीज़ सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्कशीट 1 है। वर्कशीट 1 में यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई हैं। बच्चे ये लेफ़्ट साइड की पिक्चर को राइट साइड से कंपेयर करेगा और जो पिक्चर ये वाली से मैच होगी उसको सर्कल कर देगा और बाकी की जो 2 पिक्चर्स हैं उसको क्रॉस कर देगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में लीफ की शेप ऐसी है तो वो अगर फर्स्ट पिक्चर देखेगा तो वो मैच नहीं हो रही है, सेकंड देखेगा वो भी मैच नहीं हो रही है, लेकिन थर्ड वाली मैच हो रही है। तो इसको और इसको टिक करेगा और बाकी की 2 को क्रॉस आउट कर देगा। ऐसे ही बटरफ्लाई को देख के, ग्रेप्स को देख के, बोट को देख के, रेनबो, फिर उसके बाद पेंसिल, बच्चा देखेगा कहाँ पर पेंसिल है और इधर वाली पेंसिल और इधर वाली पेंसिल को टिक करेगा, बाकी के जो 2 हैं उनको क्रॉस आउट कर देगा। अब जब बच्चा ये वर्कशीट सॉल्व करेगा तो बच्चे की 3 स्किल्स प्रैक्टिस होंगी। नंबर 1, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करना आएगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब बच्चा देखेगा कि जैसे जो ये वाली शेप है लीफ की, सेम वैसे ही शेप को उसको टिक लगाना है, बाकी की 2 शेप्स को क्रॉस आउट करना है। तो लाइक दिस बच्चा आइडेंटिफिकेशन करना सीखेगा। सेकेंडली बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीखेगा। क्लासिफिकेशन कैसे? जैसे बच्चे को पता है कि ये सारी लीव्स हैं लेकिन सबकी शेप डिफरेंट है, ऐसे ये सारे इंसेक्ट्स हैं, ये फ्रूट्स हैं। लाइक दिस बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीखेगा। नेक्स्ट जो है वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, यानी कि जब बच्चा करेक्ट आंसर मैच कर लेगा तो बच्चे को एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये 3 बेसिक स्किल्स बच्चा इस वर्कशीट की हेल्प से सीखेगा। अब हम बच्चे को नेक्स्ट वर्कशीट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कंप्लीट द सीरीज़। यहाँ पे सीरीज़ दे रखी है, जैसे कि ये लेटर H है और ये J है, बीच में 2 हमने मिसिंग किए हुए हैं। तो बच्चे को हम बोलेंगे कि बेटा आपको ABCD बोलनी है। तो जब बच्चा H में आएगा, लेटर H, फिर उसके बाद बच्चे को आप बताओगे कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, उसके बाद J आता है, तो बच्चा ABCD बोलेगा और उसके बाद जैसे वो H पे पहुँचेगा, H के बाद आता है I, बच्चा यहाँ पे I लिखेगा, फिर J और उसके बाद K। लाइक दिस बच्चा सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 1 1 लिखा है, डायगनली लिखा है, ऐसे 2 2 2 लिखा है। बच्चे को काउंटिंग ही लिखनी है लेकिन सिंपल 3 नहीं लिखना है। बच्चे को हम ये बताएंगे कि बेटा जैसे डायरेक्शन में लिखा है वैसे ही लिखना है, यानी कि 3 3 3 4 4 4। ऐसे ही इधर है अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, जैसे कि ये B है, B के बाद यहाँ पर कुछ मिसिंग है, फिर D है, फिर कुछ यहाँ पे मिसिंग है। ये तो बच्चा जज कर लेगा कि B के बाद C आएगा, C के बाद D और D के बाद E, लेकिन इसको लिखना इसी फॉर्मेट में है। अब जब बच्चा ये वाली वर्कशीट सॉल्व कर लेगा तो बच्चे की जो स्किल प्रैक्टिस होगी वो है लॉजिकल रीजनिंग। बच्चे को रीजनिंग करना आएगा कि सीरीज़ को कैसे कंप्लीट किया जाता है, वो उसको सीखना आ जाएगा।
अब नेक्स्ट वर्कशीट में आप बच्चे को इस तरीके की पैटर्न दे सकते हैं। इसमें बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 वॉर्म्स बनाए हुए हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ किए हुए हैं। बच्चे को ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सर्कल है, फिर 2 सर्कल है, फिर ब्लैंक है, फिर 4 सर्कल है, फिर ब्लैंक है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर ब्लैंक है। तो बच्चे को यहाँ पे इसको काउंट करना होगा और यहाँ पे 3 लिखना होगा, फिर इसको काउंट करना होगा, ये 4 है तो यहाँ पे 5 आएगा। और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक क्रॉस का निशान है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे प्लस का है, फिर क्रॉस का है, फिर डिवाइड का है। अगर बच्चे को डिवाइड का साइन नहीं पता है तो आप इसकी जगह माइनस का साइन ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे को हम माइनस के सम्स करा देते हैं तो उनको इस साइन के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा डिवाइड के साइन के बारे में जानता है तो आप दे सकते हैं, और अगर आप डिवाइड का भी नहीं देना चाहते आप कोई और भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे को इसको कंप्लीट करना होगा। सेम ये लाइंस का पैटर्न है, पहले स्लैंटिंग लाइंस है, फिर स्लीपिंग लाइंस है, फिर यहाँ पे बच्चा फिर स्लैंटिंग लाइन करेगा, फिर ये स्लीपिंग लाइन है, फिर ये स्लैंटिंग लाइन है और यहाँ पे फिर से स्लीपिंग लाइन आएगी। अब जब बच्चा ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेगा, वर्कशीट सॉल्व कर लेगा, इससे बच्चे की 3 स्किल्स अगेन प्रैक्टिस होंगी। कौन कौन सी होंगी? पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जब ये पूरी पैटर्न को सॉल्व करेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखेगा। लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी उसकी कि क्या लॉजिक है, कैसे, क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। और डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन लेना आएगा कि यहाँ पर 3 ही आएगा, यहाँ पर 5 ही आएगा, उससे उसकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। अब जब आप नेक्स्ट वर्कशीट जो बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगी ये डॉट एक्टिविटी। इसमें आप बच्चे को, जैसे आप दिख रहा है ये कुछ ग्रिड्स दे रखे हैं, उसमें मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं कलर से। जैसे ये रेड कलर से है और ये पर्पल कलर से है। इसमें अगर आप इन दोनों इमेज को केयरफुली नोटिस करें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो बच्चे को जब आप बताएंगे कि यही सेम इसको यहाँ पर कॉपी करना है और ये वाली ग्रिड को उसको यहाँ पर कॉपी करना है और सेम कलर से करना है, जब बच्चा ऐसा कर लेगा, सेम डॉट्स पे वो ऐसी लाइंस ड्रॉ कर लेगा, उससे बच्चे की 3 थिंग्स प्रैक्टिस्ड होंगी, 3 स्किल्स प्रैक्टिस होंगी। कौन कौन सा? एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा बच्चे का। जब बच्चा बनाएगा फिर देखेगा ढंग से तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। उसको कलर रिकग्निशन की प्रैक्टिस होगी कि ये रेड कलर है तो रेड ही लेना है और ये पर्पल है तो पर्पल ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है कि कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक द पैटर्न इन द सेम कलर। सेम कलर में करना है। अगर वो डिफरेंट कलर यूज़ करता है तो आप उसको समझा सकते हैं कि सेम कलर यूज़ करना है, तो इससे उसका कलर रिकग्निशन बढ़ेगा। अभी तो मैंने इसमें केवल 2 ही लिए हैं, आप चाहें तो आप उनको 5 भी दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, जब बच्चा पेंसिल या कलर से लाइन ड्रॉ करता है या स्क्रिबलिंग करता है तो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। ये ऐसे करके जब वो होल्ड करेगा पेंसिल को या कलर को तो उसकी ये फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप होंगी। तो बच्चे को आप देखें कि वो प्रॉपर्ली रूलर या फिर कलर को प्रॉपर्ली होल्ड करे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्कशीट आप बच्चे को कराएंगे वो है कलर द पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न बनाया है, सिमिलर पैटर्न है। अब बच्चे को ये पैटर्न को देख के सेम कलर कॉपी करना है, यानी कि यहाँ पर अगर ऑरेंज है तो बच्चा इस वाले ट्राइंगल में ऑरेंज करेगा, इधर रेड करेगा। तो बच्चे को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। इससे भी बच्चे की 3 स्किल्स डेवलप्ड होंगी, 3 स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। पहला विजुअल अटेंशन, वो विजुअली अटेंटिव रहेगा कि उसको देखना है कि कौन सा ट्राइंगल है कि कहीं वो गलत ना कर दे, मिस आउट ना हो जाए। दूसरा फाइन मोटर स्किल्स, अगेन वो कलर को होल्ड करना सीखेगा, ढंग से कलरिंग करेगा तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन स्किल्स। इस वाली वर्कशीट में कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर ज़रा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो गलत ट्राइंगल में कलर फिल हो सकता है, इसलिए ऑब्ज़र्व भी केयरफुली करना है और कंसंट्रेशन के साथ करना है और सही से इधर से देख के इधर कॉपी करना है।
ये वर्कशीट बच्चों ने बहुत बार करी है अपनी क्लास में। 3 से 4 साल के बच्चों को हम इस टाइप की वर्कशीट्स बहुत कराते हैं, जैसे कि ऑड वन आउट, बच्चे को सर्कल द ऑड वन आउट दैट डजंट बिलोंग हियर। इस वाली सारी ग्रिड में जो पर्टिकुलर ग्रिड को बिलोंग नहीं करता है उसको सर्कल आउट करना है। यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं, तो अगर वो फूड आइटम नहीं है तो बच्चे को उसको सर्कल आउट करना है। जैसे कि ये चीज़ है, ये कुकी है, ये एग है, लेकिन ये क्या है, ये काइट है, तो ये फूड आइटम नहीं है, तो बच्चा इसको सर्कल कर देगा क्योंकि ये ऑड वन आउट है। ऐसे ये फ्लावर है, ये भी ऑड वन आउट है। ये मैंगो है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, कैरेट है। उसके बाद दिस इज़ बलून, दिस इज़ ऑड वन आउट। लेडी फिंगर, अम्ब्रेला, बेल, ऑड वन आउट। केक, आइसक्रीम, कप केक। सो ये सारे जो हैं जो फूड आइटम्स हैं उसको तो एज इट इज़ रहने देना है, लेकिन जो ऑड हैं, जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, उसको बच्चे को सर्कल करना है। अब जब बच्चा इस वर्कशीट को सॉल्व कर लेगा, उसके बाद बच्चे की 3 स्किल्स पे हम वर्कआउट कर चुके होंगे। पहला, बच्चा इसको ढंग से ऑब्ज़र्व करेगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी। दूसरा, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, यानी कि वो ढंग से देखकर डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये फूड आइटम है या फिर नहीं है। ये है, उसको ऑब्ज़र्व करेगा बच्चा, बताएगा, विजुअली देखेगा कि हाँ ये दिस इज़ फूड आइटम। ये कुकी है, हाँ दिस इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम। ये एग है, ये भी फूड आइटम है, लेकिन ये काइट जो है ये फूड आइटम नहीं है। तो वो विजुअली डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। वो सोचेगा क्योंकि उसको, बच्चे को पता है ऑड वन आउट क्या होता है। वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से उसको ये सीखा हुआ है उसने कि जो चीज़ किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है उसको ऑड कहते हैं। तो बच्चा एनालिटिकल थिंकिंग की हेल्प से इस पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेगा। इसी वर्कशीट में मैंने एक ये वाला क्वेश्चन भी दिया है जिसमें लिखा है ऑब्जेक्ट्स दैट गो टुगेदर। जो ऑब्जेक्ट्स एक साथ जाते हैं, जैसे कि मैच द ऑब्जेक्ट्स दैट गो टुगेदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पे लॉक है, देन कप, देन टूथब्रश, देन क्लाउड, बैट, एंड ऑन दिस साइड पेस्ट, अम्ब्रेला, बॉल, की एंड सॉसर। तो बच्चे को अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि लॉक के साथ की आता है, बच्चे ने ऑब्ज़र्व भी किया है काफ़ी टाइम पे, घर पे भी देखा है कि लॉक और की एक साथ होते हैं। कप एंड सॉसर या कप एंड प्लेट एक साथ होते हैं। टूथब्रश एंड पेस्ट, टूथपेस्ट एक साथ होते हैं। जब बारिश आती है तो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो इन दोनों का आपस में पेयर है। और बैट के साथ बॉल से खेलते हैं। तो बच्चे को ये पता है कि किसका मैच क्या है। तो जब बच्चा इसको मैच करेगा, आप बच्चे को मैचिंग डायरेक्ट नंबर्स से भी करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं, बच्चा यहाँ पे करेक्ट नंबर लिखे, या फिर आप लाइन से भी करा सकते हैं। तो जब बच्चा ये सारी वर्कशीट का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इससे भी बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा, विजुअली वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा और उसकी थिंकिंग भी बढ़ेगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।